जिज्ञासिता नित्यखगा मुनियोस्ता ईश्वे गणेश तत्वप्ते आश्री विशान दृष्टि विशान मुनिंद्रा दीकवृत्तक्तान महाति घोरा प्रतिपक्षतान ईश्वे गणेशानि तत्वप्ते बंदान सूर्य गुणगुणाश्च लोके पूजान बुधे घोर पराकृष्णे घोरादि संसद गुणमित्तोन ईश्वे गणेश तत्वप्ते आमृत खेदी प्रज्वलुद्धि सर्वविभक्ते हन्नम मनोवच्चैकाय बलवेत्तान ईश्वे गणेशानि तत्वप्ते सच्चीर सरपीर मथुरा मतिदिन यतई नराचीर महानिसाश्चे परवर्धमानस्ति जगत पूजान ईश्वे गणेशान तत्वप्ते सिद्ध्याल श्रीमय तोति वीरान श्री वर्धमान दुच्छान सर्वान मुनीन मुक्ति वरा सिंधान ईश्वे गणेशानि तत्वप्ते नासुर खचर सिव्या विश्व श्री भूषा ब्लोद समुद्र समुद्रा मार मातंग सिंहा बहुजल निधि पोता बंदितम संतो मुनि गणस्कस्त संताम ओम ह्राम ह्रीम रूम रवरासी औषापति चक्र चक्राय झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम रूम रवरासी औषनापति चक्र चक्राय झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धि समाने के बोनमा। ओम ह्रीम चतुष्षष्टि रिद्धि समृद्धि गणधर बोनमा। राग में रंगीन तो पूरा संसार है, लेकिन वैराग्य के राग में बिरले ही छुपे रहते हैं। लोग कहते हैं कि राग से वैराग्य होता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सोच है, मेरा खुद का चिंतन है कि राग से वैराग्य कभी नहीं होता। पहले राग से राग होता है, उसके बाद में वैराग्य होता है, फिर बीतराग हुआ करता है। क्योंकि आप विचार करिए, आपको अपने माता पिता से राग है तो आप ग्रस्त हैं, लेकिन जिस दिन आपको गुरु से राग हो जाएगा तो आप संघ में पहुंचोगे, और गुरु से राग होने के बाद में आप वैराग्य की ओर बढ़ जाओगे। घर में रहोगे तो भी रागी हो, और प्रभु से भी राग करोगे तो भी रागी हो। लेकिन अंतर इतना सा है कि घर वालों से राग करोगे तो घर में उलझ जाओगे, और मंदिर वालों से राग करोगे तो वैराग्य की ओर बढ़ जाओगे। तो कहने का तात्पर्य पहले राग से फिर राग होगा, और फिर वैराग, और फिर बीतराग की प्राप्ति होगी। अंतर इतना है, एक राग प्रशस्त राग है और एक राग अप्रशस्त राग है। एक राग संसार को बढ़ाने वाला है और एक राग संसार को छोड़ने वाला है। तो राग से वैराग्य का दृश्य चल रहा है। और अभी आपको पंडित जी साहब बता रहे थे कि पहले मुनियों के बारे में कि मुनि महाराज जब दीक्षा लेते हैं, बंधुओं, लोग कहते हैं कि वर्तमान काल में चतुर्थकालीन चर्या के साधु नहीं हो सकते। मैं उनको कहता हूं बिल्कुल सही बोल रहे हो। वर्तमान काल में चतुर्थ कालीन के नहीं, बल्कि वर्तमान काल में तृतीय काल के साधु आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि वर्तमान काल में कैसी व्यवस्था है, वर्तमान काल में कैसी व्यवस्था है। पहले जब महाराज जी बोलते थे आज मैं नियम देने वाला हूं, तो पूछते थे पहले के जमाने में कि ये है, तो हमारा तो त्याग है, सारी चीज है। और यहां पर यदि कह दें, अच्छा ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरे मन में एक बात आती है कि आप सब लोग बैठे बड़े सुंदर से इंद्र बने हुए हैं, महाराजा हैं, राजा हैं, इंद्राणी सब हैं। मैं चाहता हूं कि सबको मैं एक नियम दूं। कितने लोग तैयार हैं? लेकिन नियम मेरी मर्जी से रहेगा। दो चार हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि महाराज जी देखे तो ऊपर है, बाकी नीचे। कोई बात नहीं, हाथ नीचे। मतलब 30% तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि करें क्या। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि संसार में स्थिति है कि एक छोटा सा नियम हमसे लेने में डरा जा रहा है, पता नहीं क्या देने वाले हैं। और मुनि महाराज की बात, तो इसलिए मैं कहता हूं तुम चतुर्थ काल नहीं तृतीय काल मान लो, आदिनाथ भगवान के समक्ष मान लीजिए। तो राग से वैराग्य की बात चल रही है और वैराग्य से बीतराग की बात चलेगी। तो संसार में जहां पर चारों ओर लोभ कसाई का वातावरण है, चारों ओर मान कसाई का वातावरण है, चारों ओर क्रोध कसाई का वातावरण है, चारों ओर मायाचारी का वातावरण है। और वर्तमान काल में जो लोभ की सत्ता है वह 10वें गुणस्थान तक चलती है, और वर्तमान काल के मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान तक ही हुआ करते हैं। लेकिन उसके बीच में भी लोभ को भी शुभ में लेकर जा रहे हैं। तो यहां पर वैराग्य का दृश्य चल रहा है। देवतागण हर्षित हैं, कह रहे हैं वस्त्र हम लाए, आभूषण हम लेकर आए, सजाया धजाया, बहुत सारे हमने काम करे। भाई जब तक आपके जैसे थे तो आपने सारा काम कर लिया, लेकिन जब ये बीतरागी बन जाएंगे और बीतरागी बनने के बाद जब कल आहार चर्या को निकलेंगे तो आहार देने का अवसर उस व्यक्ति को मिलता है जो संयम ग्रहण कर सकता है। और देव पर्याय में संयम नहीं है, मात्र नर पर्याय में ही संयम है। इसलिए तो आप तो बोलते हो सुर काया को नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, कि जो नरकाया को पाने के लिए देवलोग भी तरसते हैं। यदि देव पर्याय में ही आना, और एक बात और पक्की मानना,
मैं आपको धर्म मंच पे एक बात कहता हूं कि यहां पर कितना भी तप कर लो, कितनी भी साधना कर लो, आपको देव पर्याय ही मिलेगी। मोक्ष इस जगह से संभव नहीं है। और देव पर्याय में जाने के बाद में वापस नरिया पर्याय जाने का, ब्रज क्षेत्र आदि में जन्म लेने के बाद में मोक्ष का वर्ण होगा, लेकिन उसके बाद ही देव पर्याय में जाने के बाद भी नरकाया को फिर तरसते हैं। क्यों? क्योंकि नरकाया में मनुष्य गति में 4 गति होती है, देवगति, मनुष्य गति, नरक गति और त्रयंच गति। इन चारों गति में से एक मनुष्य गति ही ऐसी है जहां पर खाने के साथ में खिलाने के भाव भी हुआ करते हैं। अन्य सारी गतियों में सिर्फ खाने के भाव हो सकते हैं, खिलाने के बाद कभी होते ही नहीं है। यहां पर लेने के बाद में देने के भाव भी होते हैं, लेकिन अन्य पर्यायों में सिर्फ लेने के भाव होते हैं, देने के भाव नहीं होते। यहां पर ग्रहण करने के बाद में छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अन्य पर्यायों में छोड़ नहीं सकते। और सीधी सीधी बात यहां पर है कि चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है कि जहां पर संयम, वीतराग, वैराग्य के पद पर भी आदमी अंगीकार हो सकता है, चल सकता है। जरूरी नहीं कि आप दीक्षा ले लो तो ही वैरागी कहलाओगे, कि आप दीक्षा ले लोगे तो सही में कहलाओगे, बल्कि जरूरी यह है कि आप दीक्षा लेने वाले जो लोग हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके आचरण को, उनके चरणों को छूने का प्रयास करें, उनके जो चर्या है उनको निभाने का प्रयास करें, तो भी आप वीतराग के मार्ग में, संयम के मार्ग में कहीं ना कहीं उनके साधक बन रहे हैं। तो यहां पर प्रसंग है भगवान के वैराग्य का, भगवान की दीक्षा पालिकी का। आपने देखा होगा पालकी उठती है, पालकी कब कब उठती है? कब कब उठती बताइए? शादी में उठ जाती है, दीक्षा में उठ जाती है, और अर्घम नृपामती स्वाहा जब होता है, जब भी उठ जाया करती है। जब पालकी उठती है, दीक्षा की पालकी उठती है, वैराग्य की पालकी उठती है, और जब आदमी अंतिम विदाई चलता है, जब भी पालकी उठती है, एक बार एक पालकी सज धज कर चल रही थी। और सजी धजी पालकी में कौन होता है? आजकल तो कोर्ट मैरिज चल रही है, तो सजी धजी पालकी जो होती है उसमें कौन चलता? दुल्हन ही सज धज के चलती है। तो दो तरफ से, एक तरफ से जब चल रही थी पालकी, तो एक तरफ से सज धज की पालकी आ रही थी, बैंड था, बाजा था, बग्गी थी, सब कुछ चल रहा था साथ में। और एक तरफ से और पालकी आ रही थी, उसमें भी बैंड था, बाजा था, सब कुछ था, दोनों चल रहे थे। और जब क्या होता है, आमने सामने से दो लोग आते हैं, तो एक बार दोनों का आमने सामने गुजरना हो जाया करता है। दोनों पालकी जब एक समय आई तो चांस की बात है कि दोनों तरफ से गाड़ियों का जाम लग गया, 2 मिनट पालकियों में संवाद हो गया। जैसे मनुष्यों में संवाद होता है, देव में संवाद होता है, पालकियों में संवाद हो गया। दोनों पालकियों में संवाद चल रहा था। एक पालकी बिल्कुल सजी हुई थी, दूसरी पालकी बिल्कुल सजी हुई थी। एक में खाली मांग वाली जा रही थी और एक में भरी मांग वाली जा रही थी, दोनों में इतना अंतर था। तो दोनों में संवाद हुआ। तो पहली वाली कहती है कि 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं। दोनों को 4 उठा रहे थे। 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। माला भी है और वहां भी माला है। 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। दोनों पालकी वाले रो रहे हैं, जिसकी विदाई हो रही वो भी रो रहा है, जिसकी विदाई हो रही वही भी रो रही। 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। फर्क बस इतना सा है। तो है क्या अंतर? फर्क बस इतना सा है, तू संसार में जा रही है, मैं संसार से जा रही हूं। तू संसार में जा रही है, मैं संसार से जा रही हूं। यही अंतर होता है। पालकी पालकी में अंतर इतना होता है कि लेकिन ये बीच की पालकी है, ना तो ये संसार छोड़ रहे हैं, ना संसार में रह रहे हैं, लेकिन ना ये संसार छोड़ रहे हैं, ना संसार में रह रहे हैं, बल्कि संसार में रहने के बाद में आपको मोक्ष में कैसा रहा जाएगा, उसकी पालकी का यहां पर वर्णन चल रहा है कि संसार में रहकर भी संयम को कैसे पाला जाएगा, उसकी पालकी यहां पर चल रही है।
विचार करिए, अभी माता पिता की आंखों में आंसू। मैं अक्सर कहता हूं कि दूसरों के घर में जब शादी होती है तो बाजा बजता है तो आदमी घर में बहुत नाचा करता है, लेकिन जब घर में शादी होती है और उस समय कितने लोग नाचा करते हैं महत्वपूर्ण होता है। जब बोले महाराज जी 21 साल पहले बन गए, 2 साल पहले बन गए, और 4 साल पहले बन गए, और 6 साल पहले बन गए, बोले माता पिता को याद करो, 2-4 आंसू टपक गए, हो गया काम। अरे सोचना कि जब दूसरे का बच्चा बैराग पर जा रहा है, उसका केस लोन छो रहा है, तो हमारी आंखों से धनाधन आंसू निकल रहे हैं, और हमारे बच्चे का यहां फोन आ जाए कि कंघी करते करते बाल खिंच गए, अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे मंदिर बाद में जाऊंगा, पहले अस्पताल देख लो, एक ही बेटा है। आप सब तो धर्मात्मा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, संसार की स्थिति यहां पर है कि दूसरे के सामने बैठकर दूसरे के सुख दुख में ताली बजाने वाले तो बहुत लोग हुआ करते हैं, लेकिन अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं। इसलिए तो संसार में आज भारत देश में जैन समाज 1 करोड़ से ऊपर है। गिनती में कुछ भी आ सकती है, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर भारत देश में जैन समाज है। लेकिन उसमें यदि दिगंबर साधु हैं तो मात्र 500, 550, 600 से ज्यादा दिगंबर मुनि है ही नहीं। आप सोचिए 1 करोड़ लोगों को 600 लोग संभाल रहे। यदि मुनि साधु बनना आसान होता तो यहां पर आप सब नहीं होते, यहां पर मुनि आरिका माता जी होते, क्योंकि बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो यहां पर भगवान मुनि सूर्यनाथ जिन भीम पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सभी राग से बैराग का दृश्य देख रहे हैं। और जो उलझन है इनकी, वो कहते हैं मैंने कपड़े वस्त्र लाए, मैंने धागा लाया, मैंने ये लाया, तो भगवान जी की पालकी तो हम उठाएंगे। अरे भैया जो तुम लाए थे वो तो वो सब छोड़ रहे हैं, जो तुम लेकर आए थे देने के लिए वह सब छोड़ने वाले हैं। और भगवान की पालकी आप इसलिए नहीं उठा सकते कि देवता लोग संयम के धारण नहीं कर सकते, और संयम का धारण करने का अधिकार है तो मात्र मनुष्य पर्याय में है। इसलिए पालकी उठाने का जो अवसर है वह मनुष्यों को प्राप्त होगा। यदि आप विचार करें कि देवता लोग जब कल महामुनिराज आहार को निकलेंगे उस समय भी तो मनुष्यों की जरूरत पड़ेगी। आज मैं कह दूं कोई बात नहीं, सोदर मंदिर से मैं खुश हूं, कुबेर से खुश हूं, माता पिता से खुश हूं, पालकी उठा लो, लेकिन कल जब आहार का विषय आएगा तो कौन उठाएगा? क्योंकि यहां संयम है नहीं। तो संयम के प्रति अनुराग रखें, संयम के प्रति गुणानुराग रखें। और मैं तो आप सबसे आज यही कहूंगा कि आप सभी लोग एक नियम जिंदगी में जरूर लें कि कभी भी किसी भी दिगंबर संत की बारे में कोई व्यर्थ चर्चा हो रही है उसमें कहना जय जिनेंद्र मेरे घर में बहुत सारे काम है, मैं अपने सास की बहू की समस्या नहीं निपटा पा रही हूं, तो मैं संसार में जो हमारे साधु महाराज हैं उनके बारे में क्या बोल पाऊंगी, और चुपचाप जय जिनेंद्र करके निकल जाऊं। आज आपको बताऊं कि निंदा करने वाला दोषी नहीं है, उससे ज्यादा निंदा सुनने वाला दोषी है। क्योंकि आप सुन रहे हो, आप सुन रहे तो मैं बोल रहा हूं ना, तो आप सुनते हो इसलिए कोई बोलता है। और आज स्थिति यह है कि लोगों को ये पता है कि मंदिर में कहां का बल्ब बंद है, कहां का बल्ब चालू है। और उस व्यक्ति, एक बार ऐसे मैं किसी मंदिर में रुका था, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बड़ी व्यवस्था खराब कर रखी है, इस मंदिर में ये लाइट नहीं जलती, इसमें पंखा नहीं चलता, ये कूलर नहीं चलता, एसी नहीं चलता। मैंने कहा भाई साहब आप कहां रहते हैं? बोले 3-4 घर छोड़ के मकान है। मैंने कहा आपके घर में कितने बल्ब हैं? बोले महाराज जी तो पता ही नहीं है। मैंने कहा पहले तू जाके अपने घर के बल्ब गिन कर आ, उसके बाद में मंदिर के बल्ब चेक करने का प्रयास करना कि मंदिर में बल्ब नहीं जला। अरे भैया जिसके घर का बल्ब नहीं जल रहा ढंग से वो मंदिर का बल्ब जलाना चाह रहा है। और यदि इतना ही है तो कमेटी वाले क्यों बुलाते हो? अपना खुद लाओ, एक बल्ब लगा दो, इतनी सामर्थ्य नहीं है क्या? तो क्या है कि 100 दोष को देखने वाले बहुत कम लोग हुआ करते हैं, और पर दोष को देखने के लिए सारी दुनिया होती है। और मेरा तो एक ही जीवन का सिद्धांत है कि अपने अपने दोष को सब लोग देखना चालू कर दें तो दुनिया में कोई दोषी रहेगा ही नहीं।